किस नाम से जानते हैं सर? उपक्रम के नाम से जानते हैं। और अगर आपने प्लानिंग सही से कर लिया तो जो प्लानिंग है उस पर फोकस भी तो करोगे। फोकस यानी कि अटेंशन, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका? संकेंद्रण या फोकस। यानी कि पहले बी और फिर ए। अब देखो ऐसे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि इसका विकल्प निकल कर आ रहा है आपका 3 नंबर। यानी कि पहले पर तैयारी आया, दूसरे पे संकेंद्रण आया और ये आया उद्भवन लिखा हुआ है। बच्चे इसको उद्भव के नाम से जानते हैं। और उद्भव का अर्थ होता है कि जब हम बार बार प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन हमको परिणाम नहीं मिलता या रिजल्ट नहीं मिलता तो हम थक के बैठ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था, आपने एफर्ट लगाया, परिणाम नहीं लगा, परिणाम नहीं मिला, अंत में आपको रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट की स्टेज को प्रदीपन के नाम से या दीप्तमान के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपने ये दिल मांगे मोर आहा शब्द सुना होगा, उस आहा शब्द का अर्थ यही होता है कि पेप्सी के पी लेने के बाद दिमाग की बत्तियां जल गई हैं। और दिमाग की बत्तियों का जल जाने का अर्थ होता है दीप्तमान या प्रकाशमान। और दीप्तमान प्रकाशमान का अर्थ है कि दिमाग में जो क्रिएटिविटी हम चाहते थे वो प्राप्त हो चुका है। इसी तरह बिंगो शब्द भी वेस्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और जो नवीन विचार आएगा आप उसको वेरीफाई करोगे या सत्यापित करोगे। अब क्रम से लगा लो, आपका तीसरा विकल्प आपका 100% यहाँ पर सही निकल कर आएगा। लेव वाइगोस्की में सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है, तो वहां पर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। दोनों में अंतर होता है बच्चे, मदद मिलने से हमारा जो दायरा बढ़ता है ना, उस दायरे को हम जेडपीडी कहते हैं। जबकि उस दायरे तक ले जाने में जो मैं हेल्प करूंगा, जो सहायता करूंगा, उस सहायता या हेल्प को हम लोग आलंबन या स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चंस की बारीकी को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे समझ तो गए हैं कि यहाँ पर सहयोग, समाज, संस्कृति बात की गई है। और चारों विकल्पों में कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होगा फ्रेंड्स आपको कि एक लगाएं कि बी लगाएं। तो मैं पहले बता दूं, आप बी विकल्प मत लगाना, क्योंकि अगर आपने बी विकल्प लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि सहयोग का हम दूसरा शब्द यहाँ पर स्कैफोल्डिंग लिखते हैं, और स्कैफोल्डिंग को ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर आलंबन के नाम से या हम पार के नाम से या इसे हम मचान के नाम से और इसका अंतिम सबसे महत्वपूर्ण नाम अल्पकालीन सहायता के नाम से जानते हैं। और बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर बी आंसर क्यों नहीं है? बी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर, पहले तो आप ए लगाइए और अब ध्यान से देखिएगा। जब वयस्क सहयोग यानी कि मदद से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर यानी कि लेवल के प्रदर्शन, यानी कि उनका जो लेवल है, जो दायरा है, उसको संभावित क्षमता के स्तर पे, यानी कि बच्चों की जो संभावित क्षमता स्तर है उसके प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि बच्चों को जब सहायता दी गई और यहाँ पर सहयोग दिया गया, सहयोग हो गया स्कैफोल्डिंग, और देन आफ्टर आप ध्यान से देखिएगा, आप उसकी क्षमता के स्तर को आगे की ओर लेकर जा रहे हो, यानी कि आप उसका दायरा बढ़ा रहे हो। और दायरा बढ़ाने के लिए आपका जेडपीडी आता है, जिसको हम निकटस्थ या समीपस्थ विकास के नाम से जानते हैं। और यही आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब बालक के दायरे को थोड़ी और दूरी पर विस्तारित किया जाता है, उस थोड़ी दूरी वाले विस्तारित क्षेत्र को हम